इसका वजन ज्यादा हो रहा है भाई। पे अभी तो इनको शेर की मौसी बोलते हैं भाई। तो हमें बहुत सारे तख्तों की आवश्यकता पड़ी हुई थी। ताई जी ने ही दे रखा है भाई नीचे से। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गई है, लेकिन मिस्त्री जी से गड़बड़ होगी ना भाई। तब जाके हम लोगों ने बिल्कुल भी नल नहीं लगाया था। सफेद प्रकार के फूल लगे हैं, समय से दे देना हुआ जिन्होंने जो जो चीजें दे रखी हैं। दादी जी और दोनों एक साथ गए हुए थे, यहाँ पर सुखाने के लिए रख रखा है। हमारा पूरा ये कुछ ही फूले रहेंगे फल के लिए। इसमें जाने में भी इतनी डर लग रही है ना भाई। बचपन में हम लोग ना इन्हीं पेड़ों के साथ खेलते थे। रोटियां बनाना स्टार्ट कर लेता हूं मैं फटाफट। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे एक नए ब्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे नामिक गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों से मॉर्निंग में ही जा रहा हूं थोड़ा बहुत खाद पहुंचाने के लिए खेतों में। 2-3 राउंड अभी पहुंचाऊंगा, 2-3 राउंड दिन में जाऊंगा। ऐसा करके 2-3 दिन में ही खाद का जो काम है वो संपन्न हो जाएगा। तो फटाफट चाबी लगा लेते हैं जी और चलते हैं डुकुन वाली जगह पे। तो जी 2 कट्टे तो मैंने यहाँ पर खाद भर लिया है और यहाँ पर वाला जो खाद था वो समाप्त तो हो गया है। मॉर्निंग के टाइम में 2-3 ही राउंड में पहुंचाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा ना। एक राउंड में पहुंचा दिया था, ये दूसरा राउंड है मेरा और धूप भी आ गई है। उसके बाद चलते हैं घर की ओर। और पूरे पहाड़ आज भी देखो भाई रूखे सूखे लग रहे हैं। इंतजार है बर्फबारी का और हरियाली का। और अभी मैंने दूसरे टाइप की भारी लगा रखी है यहाँ पे। दोनों एक साइड से कर रहा हूँ। आगे तो मैंने एक ना कंधे पे लेके गया था। और यहाँ से सामने केमू गांव भाई। केमू गांव भी ना बहुत बड़ा गांव है, बागेश्वर का इधर साइड का अंतिम गांव है। आजकल ना सूर्यदेव यहाँ से आते हैं भाई, और टाइम तो उधर से आते थे। यहाँ से आके सीधे जो है ना, पहले यहाँ छिपते थे, सीधे आके यहाँ वाली जगह पे छिपते हैं। ये वाला जो है इसका वजन ज्यादा हो रहा है भाई, आगे तो हल्का जैसा हो रहा था। थोड़े बहुत खाद मैंने इकट्ठा कर दिए हैं। अभी तो ना बहुत सारे खाद इकट्ठा करना है। तो सुबह की प्यारी प्यारी धूप भी आ गई है इन खूबसूरत पहाड़ों में। साथ में ना बहुत सारी पक्षियाँ सुबह सुबह देखने को मिलती है और इनकी चहचहाट बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है भाई। एक डॉग और है, ये वाला मेल डॉग है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अभी 1.5 महीने का हो रहा है, बहुत तगड़ा डॉग है भाई। पंजे भी देखो इतने तगड़े हैं भाई, 1.5 महीने का है ये भी। तो भाई कितना तगड़ा लग रहा है, फेस देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो बाल देखो, बाल भी बहुत बड़े बड़े वाले बाल है भाई। एक डॉग ये रहा भाई, कितना बढ़िया लग रहा है ये। जैसे मैं नीचे गांव की तरफ आया ना, तो यहाँ पर पुलम के पेड़ में एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा गया हुआ है। ये देखो भाई, तभी तो इनको बोलते हैं शेर की मौसियाँ भाई। हमारे तुलसी दादाजी ना काम पे लग गई है। क्या ढूंढ रहे हो? ढूंढ साड़ा हाँ छठे फर्स्ट दीदी पैड बोल ना कब बैठो थर्डे फर्स्ट ये 20 पेट बोल। बाहर नहीं आ रखी अभी ना आ रहा है जी, अब आलते आ रहा बाद। और मैंने चाबी छुपाई थी जी इसके अंदर। तो अब 31 तारीख भी आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे देखो भाई, अभी ये देखिए सारा सामान लेके जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हो? मतलब क्या हैप्पी न्यू ईयर मनाने? हाँ। कितने लोग हो टोटल? हम 10 लोग हैं। 10 लोग हो? हाँ। अच्छा क्या क्या है फिर? ये है सामान। तो दोस्तों खाद पहुंचा के तो मैं घर आ गया था और बाकी आज मैंने अपने खाने में बना रखा है। मैंने खिचड़ी बना रखा है जिसमें मैंने चावल और मलकी के दाल को मिक्स कर रखा है। हमारी नीचे वाली बड़ी मम्मी ने आज फिर से मट्ठा दे रखा है। ये मट्ठा ना गाय का है। आजकल ना वो 3-4 दिन में मट्ठा घुमाते हैं, ज्यादा दूध नहीं हो रहा है आजकल ना। साथ में है भाई घी यहाँ पे गाय का, वो भी ताई जी ने ही दे रखा है भाई नीचे से। अगल बगल वाले एक दूसरे को कुछ न कुछ देते रहते हैं। आज का बहुत बड़ा खाना है और साथ में नज़ारे भी बहुत बढ़िया है भाई। साथ में कालू भी आ गई यहाँ पर खाना खाने के लिए, अभी दूंगे आपको भी। हाँ आप भी खाओगे। 2 घंटे पहले मैंने यहाँ पर कंबल सुखाए थे, उस समय थोड़ा बहुत मौसम ठीक ठाक था। लेकिन जैसे जैसे अभी ना शाम ढलने को है वैसे वैसे पूरे जगह पे बहुत सारा बादल छा गया है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लग गई है, पूरा ठंडा टाइप का हो गया भाई अब तो। 1 हफ्ते पहले मोबाइल में हम लोग ने देखा था कि नया साल आने से पहले पहले बर्फबारी भी हो सकती है करके। तो थोड़े थोड़े वैसे संकेत तो देखने को मिल रहे हैं। आज हवाएं भी चलने लग गई हैं। तो लगभग यहाँ पर 5 तख्ते हैं सुनीता दीदी लोगों के। तो इनके जो है ना बड़े बड़े तख्ते थे भाई, तो ये अच्छी तरह पहुँचा देते हैं। ये सारे उन्हीं के हैं। 1-2 महीने पहले हमारे बाथरूम का काम हुआ था और जब छत जा रही थी तो हमें बहुत सारे तख्तों की आवश्यकता पड़ी हुई थी। लगभग बहुत सारे तख्ते तो हमारे पास थे ही, लेकिन कुछ तख्तों की आवश्यकता और पड़ी थी।
तो 6 तख्ते हम लोग जो है नीचे सुनीता दीदी लोग के वहाँ से लाए हुए थे। तो आज टाइम हो रखा है थोड़ा बहुत, तो ये तख्ते सारे के सारे उनके वहाँ पर पहुँचा देते हैं भाई। जो ये बड़े वाले तख्ते थे सुनीता दीदी लोगों के, वो हम लोगों ने ना इधर एक यहाँ लगाया था और 2 इसमें लगे हुए थे और बाकी 2 पीछे थे और एक इधर के पीछे था। और हमारे वाले तख्ते तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं निकाल रखे हैं क्योंकि ये बहुत टाइट हो रखे हैं ना, तो निकल ही नहीं रहे हैं। अंदर के जो तख्ते हैं ना उनको हम लोगों ने काटा था, हमारे तख्तों को काटा था ना, तो 6.5 फीट का करा था अंदर को, और जो उनके तख्ते थे वो 7-7.5 फीट के थे बाहर के लिए ना। अभी तक दोनों दरवाजे में बिल्कुल भी कुंडा नहीं लगा रखा हम लोगों ने, मतलब लग ही नहीं रहा है भाई। कुंडा तो ला रखे हैं, तो इस तरीके से हम बहुत सारे कुंडा तो लाए हुए हैं, लेकिन मिस्त्री जी से गड़बड़ होगी ना भाई। तो बाथरूम को बनाने में ना मिस्त्री जी से बहुत सारी गड़बड़ें भी हो रखी हैं सच में, जिससे ये कुंडा भी नहीं लग पा रहा है यार, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पर तो ना नल का पाइप तो है ही पूरा, बट ये यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल भी अभी तक ना नल नहीं लगा रखा है। उसका रीज़न है यहाँ पर नीचे जो ताई जी लोग हैं हमारे सामने, तो वो लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ से जो पानी है वो सारा का सारा अपने गोठ में जा रहा है, पशु जहाँ पर गौशाला है ना, तब जाके हम लोगों ने बिल्कुल भी नल नहीं लगाया था। वैसे तो पानी गोठ में तो बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, जब अच्छी तरह यहाँ पर सही हो जाएगा तो नल भी लगा लेंगे। यहाँ से पानी ना पूरा, ये कहते थे कि यहाँ से गोठ में जा रहा कहते थे, तो यहाँ से हम लोगों ने अभी ऐसा डाउन कर रखा है क्योंकि अगर बोलने तो किसी को दिक्कतें नहीं होना चाहिए, और बाकी हम लोग नल तो लगा ही लेंगे। अभी ये होता है कि छोटे छोटे बातों से ना मतभेद भी हो जाता है गांव घरों में, तब जाके सही नहीं रहता है। हालिंग तो अब अच्छी तरह समापन की ओर है। हालिंग में ना दोस्तों सफ़ेद प्रकार के फूल लगे हैं, आज पता चल रहा है भाई। मैं जितना भी बीज होगा अगले बार के लिए ये हो जाएगा। अब सारा का सारा जितना तख्ता है लोगों का वो पहुंचा के आ देते हैं जी, क्योंकि उसके बाद समय बढ़ेगा तो फिर पता भी नहीं चलेगा ना, तो फिर सही नहीं रहता है। समय से दे देना होगा जिन्होंने जो जो चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ से आगे की ओर जाते रहना है भाई। यहाँ है ना उनका घर, तो घर पे हैं या नहीं ये भी पता नहीं है अभी, बाकी जैसा भी होगा चलते हैं जी। तो ये सामने जो नया मकान बन रहा है ना, तो यहीं से लाए थे हम लोग। और तो पता चला कि दीदी लोग तो यहाँ नहीं है, अभी शहर में ही हैं, तो कोई बात नहीं, सेव करके उनके जो ये चीज़ें हैं ना यहाँ पर रख देते हैं, बाद में नरेंद्र भाई जी को बता देंगे। वैसे जी अभी बहुत सारे तख्ते और रख दूंगा मैं यहाँ पे। बाकी यहाँ से नज़ारे ने अभी पहाड़ों के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। गांव का माहौल एकदम सुनसान सा भी लग रहा है, क्योंकि आजकल ना सरकारी काम भी हो रहे हैं, रास्तों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ना भैया लोगों ने भी नया बाथरूम बना लिया है। वहाँ पे इनका बाथरूम था और वहाँ जाने में ना रात के टाइम में दिक्कतें होती है ना, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी हुए, तो अब जाके यहाँ पर बना लिया भाई, तो ये अब सही रहेगा भाई। यहाँ पे साथ में हमारे ताऊजी भी यहाँ पर ना अभी रिंगाल छिलने में लगे हुए हैं डोका बनाने के लिए भाई। तो अपने पहाड़ों में ना बहुत सारे लोग हस्तकलाएं वाले भी हैं जो कि हाथों के माध्यम से ना रिंगाल के द्वारा अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। उनमें से एक ताऊजी भी हैं भाई। 6 तख्ते मैंने पहुंचा दिए हैं दीदी लोगों का, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना भी, ऑनलाइन भी है, तो फिर भाई मैं बता दूंगा उनको कि मैंने पहुंचा दिए, करिए फ़ोटो खींच के लाया हूं मैं। अपना घर पे एक और काम करना है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। हमारी ताई जी तो ना कल पहुंचने वाली है गोल्फा वाली जगह से, जब दादी जी और दोनों एक साथ गए हुए थे। दादी जी को मैंने कॉल किया था आज, तो दादी जी आने वाली है अभी कुछ दिनों के बाद, क्योंकि एक और पूजा कह रहे हैं वहाँ पर, तो कह रहे थे कि सृष्टि के बिना घर में मन ही नहीं लग रहा कह रहे हैं वो भी, और वैसे यहाँ आएंगे तो फिर अकेले उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी चलो बुढ़ापा भी है और इतने सालों के बाद भी गए हैं, तो कहती कि थोड़ा आराम से आऊँगी, जब सृष्टि लोग आ जाएंगे तब कह रही थी। तो सृष्टि लोग भी कुछ दिनों में आएंगे, त्यौहार के बाद आएंगे मीना लोग भी, तो फिर अम्मा भी तभी आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में घर के छोटे मोटे काज कामों को निपटा करके फिर मैं भी गढ़वाल की ओर जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने और मीना ने एक बहुत बड़ा प्लान सोचा है टूर के लिए। तो घर के ना बहुत सारे खास काम करने हैं, और खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ों के बाद फिर गढ़वाल के पहाड़ों के दर्शन करूंगा। और चटाई बना रखी है, और एक यहाँ पर सूपा हो गया, और यहाँ पर ये दूसरी वाली टोकरी हो गई है। मूली को कोर के ना यहाँ पर सुखाने के लिए रख रखा है, और कुछ मूलियों को इस प्रकार से काटा है। तो ये अपने पहाड़ों में ना हमारे गांव के बहुत सारे लोग इस तरीके से सर्दियों के लिए स्टोरेज करते हैं सब्जी। बहुत सारी मूलियाँ हो जाती हैं ना, तो कुछ मूलियाँ बचती हैं तो उन्हें ख़राब नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ना चौथी धुल बोलते हैं हम इसे, सर्दियों की सब्जी होती है, तो स्टोरेज करने के लिए इस तरीके से कोर के भी सुखाया जाता है जी। सारा कोर रखा है हमारी ताई जी ने। ये तिम कह रहा हो आपने कोर रखा है? हाँ हमारा कुर है ये, मेरा कुर है ये।
पूर्व ककड़ लग रहा पर दाब तो पुजोल हाँ पर अच्छा ककड़ भगवान को हाँ। तो ना अभी इनके छतों में एक ककड़ी ऊपर पे सूख रखा है पूरा, तो देवता के लिए रख रखा है भाई जी। 2 ककड़ी रख रखी है संभाल के, और बाढ़ कर रखा है यहाँ पे, जिससे ना ये नहीं आ पा रही भाई बाहर को, और बांध रखा है इसको। तो आपको पुलम का पेड़, ये पुलम का पेड़ है और इसकी जो जड़ें हैं यहाँ पर ना कुछ महीने पहले से निकल गई थी। इनकी टहनियों को काटना है, बारीकी बारीकी से ऊपर ऊपर की टहनियों को काटना है, बाकी ये वाला एरिया पूरा वैसे बचा के रखेंगे। पिछले साल के जामेरे भी कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं जी, फूल लगना स्टार्ट हो गया है। वैसे तो बहुत सारे फूले गिर जाएंगे, कुछ ही फूले रहेंगे फल के लिए। तो घर के ना छोटे मोटे काज कामों को निपटाने के बाद मैं भी 2-3 दिन में फिर से गढ़वाल की ओर जाऊंगा। अब तो इसमें जाने में भी इतनी डर लग रही है ना भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रही है भाई, रिस्क में जाना पड़ रहा है। पूरा का पूरा पेड़ ना इतने मेहनत से इतने सालों से था ये, और ये पूरा ऐसा नीचे हो गया है भाई। तो इन टहनियों को बिल्कुल भी काटने का मन नहीं कर रहा है भाई, सच में अपने आप रहता है यार, मैं तो नहीं काटता इन टहनियों को, अजीब हो रहा है भाई। मैं पेड़ की टहनी को काट रहा था ना भाई, अजीब हो रहा था दिल में, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बचपन में हम लोग ना इन्हीं पेड़ों के साथ खेलते थे, और जब छोटे छोटे थे तो ये वाला जो पेड़ था जो मैं काट रहा था वो मेरा था, और दूसरा पुलम का पेड़ दीदी का, चूक का पेड़ था प्रिया का, और आड़ू का पेड़ था कृष्णा का। तो फिर काटने में ना अजीब जैसा लग रहा है, और पेड़ पौधों को ना नहीं काटना चाहिए, कच्चे पेड़ पौधों को। आज रात को ना दोस्तों मैं बनाने वाला हूँ राई की सब्जी। वाले जगह पे ना पता नहीं राई बहुत सारे हो रखे थे, हमने बीज फेंके थे, तो बहुत सारे राई ना थोड़े बहुत गंदे भी हो रखे हैं, पहले इसको धोना पड़ेगा। और मेरे लिए तो ये राई बहुत सारा है भाई, इसको प्रॉपर तरीके से धो दूंगा अभी मैं अच्छी तरह। रात का खाना बना लेते हैं, और 1-2 दिन में मैं खाद भी पहुंचा लूंगा प्रॉपर तरीके से खेतों में। तो शाम होती ही देखिए जी चंद्रमा भी आ गया है ऊपर पे, जैसे रात होगी ना फिर चमकने लग जाएगा। तो ये फूल गोभी थे जो कि आपको पता होंगे खराब हो गए थे ना, तो ये सारा खरगोशों को देना है। और अपने लूटे के वहां पर देखो भाई कालू किस तरीके से बैठा हुआ है। कालू कहाँ है बेटी आपकी, है आपकी छोटी बेटी कहाँ है? तो साथ ही ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इस सारा का सारा इसके लिए था, और ये बढ़िया करके खा रही भाई इसको, तो अब इसको ही खिलाएंगे लगातार। ये थोड़ा बहुत आटा गूंद रहा हूँ अपने लिए, और आज रात को मैं बनाने वाला हूँ राई की सब्जी और साथ में रोटियाँ। रात का खाना बना लेते हैं जी। आग जला लिया है, छोटा कढ़ाई फिर से रखा है। आगे ही मैंने बहुत सारी राइयाँ काट दी थी, मतलब अपने लिए, हाँ बहुत सारी नहीं, थोड़े ही हैं। मतलब एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे भाई लोग गांव घरों से शहरों की ओर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे भाई लोग जो अकेले अकेले रहते हैं ना, वो खाना भी नहीं बनाते हैं। मैं जब पिथौरागढ़ गया था तो कमलेश भाई जो है पढ़ाई करते ही हैं, बढ़िया करके मेहनत करते हैं, बट खाना नहीं बनाते हैं वो भाई। तो मैंने उसको कहा कि भाई कभी कभी पुलाव ही बनाया कर, क्योंकि शरीर बढ़िया रहेगा तभी तो पढ़ाई में ध्यान रहेगा, और फिजिकल भी अच्छा रहेगा। नहीं, शरीर जो अच्छा नहीं रहेगा, हेल्थी अच्छा नहीं रहेगा, तो पढ़ाई कैसे करोगे तब, क्योंकि अकेले अकेले होता ही है, खाना बनाने का मन करता ही नहीं है। माँ बाप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए रखते हैं अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा शहर गया है, अच्छा पढ़ाई करेगा या किसी चीज़ में निकलेगा, सरकारी नौकरी में निकलेगा, नाम रोशन करेगा ना, ठीक। बाकी मेरी तरह किस्मत रहेगा तो फिर आप लोग भी गाँव घरों में रहोगे, ऐसे करके खाली ज़िंदगी जियोगे। इसलिए उम्मीद करूँगा कि सबकी किस्मत मेरे से अच्छी हो भाई। रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ मैं फटाफट, और अभी मैंने तवा रख दिया है, गर्म होगा तो कुछ समय के बाद मैं भी रोटियां बना लूँगा, और 5-6 रोटी बनाऊँगा, और एक रोटी बड़ी वाली खरगोश के लिए रखूँगा भाई। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और प्यारा प्यारा कमेंट कर देना, ठीक है।